नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ इस वक्त मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। हमारे लिए सभी बातें, सभी चीजें बिल्कुल एकदम पाक साफ हैं। चुनाव होगा, हम चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। हमारे पास ऑप्शन अगर आएगा सरकार बनाने का, तो उसके बारे में हम अपना आकलन करके हमको अगर हाँ करना है या ना करना है, इसका जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की कशमकश, यानी कि बीजेपी की कशमकश साफ तौर पर नजर आती है। वो कह रहे हैं कि एमसीडी अपना काम नहीं कर पा रही है, एमसीडी को काम करने में तमाम दिक्कतें आ रही हैं। इसी भी तरह समझने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली में सरकार नहीं है, इसकी वजह से एमसीडी सुचारू रूप से अपना काम नहीं कर पा रही है। ये बात कहीं ना कहीं इससे निकल करके सामने आ रही है। यानी कि राजनाथ सिंह से जब वो मिलने पहुंचे तो उन्होंने बताया कि एमसीडी को काम करने में दिक्कत आ रही है और गवर्नेंस नहीं है, सरकार नहीं है दिल्ली में। यानी कि कहीं ना कहीं इस मुलाकात के पीछे की वजह सरकार बनाने को लेकर के रस्साकशी या फिर इस कशमकश से बाहर निकलने की कोशिश थी। और बाहर जब वो निकले तो कशमकश बीजेपी के साफ तौर पर दिखी, क्योंकि बीजेपी एक तरफ ये कह रही है कि हम चुनाव में जाएंगे और किसी भी तरह की जोड़ तोड़ नहीं करेंगे, वहीं दूसरी तरफ सतीश उपाध्याय ये कह रहे हैं इस वक्त कि हम चुनाव के लिए भी तैयार हैं और हम सरकार बनाने के लिए भी तैयार हैं। संवैधानिक तरीके से हम सरकार बनाएंगे, हम अगर हमें आमंत्रण मिलता है तो दिल्ली में राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। सतीश उपाध्याय ये कह रहे हैं, यानी कि बीजेपी की कशमकश लगातार नजर आ रही है। बीजेपी लाख दावे कर दे, लाख बार ये बात कह दे कि वो सरकार बनाने के लिए चुनाव में जाने के लिए तैयार है, लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं उसको इस बात का डर साफ तौर पर सता रहा है कि अगर इस वक्त चुनाव होते हैं तो कहीं उसे नुकसान न उठाना पड़ जाए। जिस तरह से इस वक्त राजनीतिक हालात हैं, जिस तरह से इस वक्त वोटरों का माइंड वो पढ़ पा रही है, जिस तरह से इंटरनल सर्वेस की जो रिपोर्ट निकल करके सामने आई है और जिस तरह से केंद्र में सरकार बनने के बाद महंगाई और तमाम मुद्दों पर केंद्र की सरकार गिरी है, उसके बाद उसे ये डर सता रहा है कि अगर दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिश की जाती है। हेलो, सतीश उपाध्याय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश जी, आप कहीं ना कहीं आपने जो अभी बात की राजनाथ सिंह जी से मुलाकात करने के बाद, उससे सभी को यही अंदाजा लग रहा है, ये इशारा मिल रहा है कि आप कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं कि आपको अगर आमंत्रण मिले तो आप सरकार बनाएं। कशमकश नजर आ रही है, आप असल स्थिति क्या है कम से कम साफ कर दीजिए। पहले तो मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूं। सुबह सुबह मेरा आपसे बातचीत हो रही है फोन पर, मेरा नमस्कार जरूर आप ले लीजिएगा। और जो आपने कहा है कि कोई कशमकश की स्थिति नहीं है, मैं आज अपने गृह मंत्री को मिलने गया था। जो निगम संबंधित बहुत सारे इश्यूज हैं, जो समस्याएं हैं और जो ट्रैफिकेशन हुआ था उसके बाद का जो हमारा एम था, किस तरह से जो हमारे अधिकार हैं शीला दीक्षित सरकार ने ले लिए थे, उनको किस तरह से हमें गुड गवर्नेंस के कारण निगम में दे पाए, उस तरह के सारे विषय थे। और इसलिए सरकार फॉर्मेशन को लेकर के कोई उसमें चर्चा का सवाल ही नहीं है जी। लेकिन सतीश जी, एमसीडी काम नहीं कर पा रही है, आप ये कह रहे हैं, यानी कि दिल्ली में सरकार नहीं है जिसकी वजह से एमसीडी को काम करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो शायद कहीं ना कहीं इसके पीछे ये भी तो मंशा थी ना। निश्चित रूप से ये तो और जब हम अपने नेताओं से मिलते हैं तो उनसे हम सारी बातचीत करते हैं, लेकिन उस बातचीत में से कितनी बातचीत मुझे आपसे करनी है, कितनी नहीं करनी, ये मेरा प्रेरोगेटिव है। जो बेशक देखिए, दर्शक समझ गए होंगे, आपने जो इशारा किया है दर्शक इस इशारे को समझ गए होंगे। लेकिन सतीश जी, इस चीज को थोड़ा अगर आप साफ कर सके तो बहुत अच्छा होगा कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया था उसके बाद से लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जाता रहा कि हम चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन जो इससे पहले अध्यक्ष थे वो लगातार मुखालफत करते रहे कि हम किसी तरह की जोड़तोड़ नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब से आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, बीजेपी की तरफ से थोड़ा बहुत रुख में बदलाव नजर आ रहा है और थोड़ी बहुत सरकार बनाने की भी संभावनाएं नजर आ रही हैं, अगर कोई बीच का रास्ता निकल जाए तो। देखिए, दो बातें बहुत साफ हैं। मैं कैटेगोरिकली कह दूं, स्पष्ट रूप से कह दूं कि दिल्ली में एक चुनी हुई गुड गवर्नेंस के लिए सरकार चाहिए, वो दिल्ली की रिक्वायरमेंट है नंबर 1। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं होनी चाहिए और दर्शकों को भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। दिल्ली की जनता का ये अधिकार है कि उन्होंने जो वोट दिया है उनको चुनी हुई सरकार मिलनी चाहिए। जो लोगों ने पार्टी पर विश्वास किया है, जो लोगों ने दिल्ली के संदर्भ में एक सपने देखे हैं, उनको पूरा होना चाहिए। दिल्ली के सपनों को जो बिखेरा, दिल्ली में जो एक बिखराव की स्थिति पैदा की, दिल्ली में जो कंफ्यूजन क्रिएट किया, वो क्रिएट कर दिया किसने किया, दिल्ली की जनता जानती है। क्योंकि हमारे केजरीवाल साहब को लगा कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, 7 RCR जा सकते हैं, तो 7 RCR वो नहीं पहुंच पाए। अब उनकी कोशिश है कि किसी तरह से वो अपने तिलक मार्ग को बचा ले। दिल्ली की जनता ये सब जानती है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी
मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दूं कि कल निर्वाचन आयोग और लेफ्टिनेंट गवर्नर और राष्ट्रपति इसकी संस्तुति कर दें, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से दमदार तरीके से पूरे विश्वास के साथ हम चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं और दिल्ली की जनता ने जो विश्वास हमको दिया है, अच्छी बात है, चुनाव के लिए तैयार है सतीश जी। लेकिन अगर एसडी की तरफ से इस बीच आमंत्रण मिल जाता है, हाँ, अगर पार्टी को आमंत्रण मिलता है तो मैं अपनी जिम्मेवारी से भागने वाला नहीं हूं। मैं एक रिस्पॉन्सिबल दल हूं और पार्टी के नाते एक बात आपको मैं स्पष्ट कर दूं, मुझे अगर कोई निमंत्रण मिलेगा तो उस निमंत्रण का क्रिटिकल एनालिसिस जरूर करूंगा, अपने आप को मैं जरूर देखूंगा। अगर मैं हाँ कर सकता होऊंगा तो हाँ करूंगा, अगर ना कर सकता होऊंगा तो ना करूंगा। जी सतीश जी, यही आखिरी सवाल मेरा आपसे है, यही आखिरी सवाल है कि आप जब अभी मीडिया से मुखातिब हो रहे थे उस वक्त भी आपने कहा कि संवैधानिक तरीके से हम सरकार बनाने के बारे में सोचेंगे अगर कोई रास्ता बनता है तो, और अभी भी आप वही कह रहे हैं। वो संवैधानिक तरीका क्या हो सकता है, जो नंबर्स हैं वो कैसे जुटाएंगे, यही अगर आप समझा सकें। देखिए, आप बिल्कुल संवैधानिक तरीका, कॉन्स्टिट्यूशनल वे वो होता है कि आप संवैधानिक तरीके से जो भी कार्य करते हैं वो संवैधानिक होना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर, क्योंकि जिस संविधान के प्रति आप काम करते हैं, जो लगातार इस तरह के अनर्गल आरोप है ना कि हमारे यहाँ आप तोड़फोड़ कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ सौदेबाजी कर रहे हैं, दिल्ली की जनता को लगातार बेवकूफ बनाने का काम, जनता को भ्रम में रखने का काम आम आदमी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग ये करते रहते हैं। और इसलिए हम तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमारे पास निमंत्रण आएगा। मेरे पास आज नंबर नहीं है, कल को हो सकता है मेरे को कोई समर्थन दे और कहे कि आप सरकार बनाइए, मेरे को विचार तो करना होगा ना, इसमें झूठ कहाँ है, यानी ऑप्शन खुले हुए हैं सतीश जी। मैं तो कह रहा हूं ना, मैंने कभी मना नहीं किया, आई एम वेरी ओपन। मेरे को कल चुनाव करा लीजिए, चुनाव में चला जाऊंगा, मेरे पास निमंत्रण आएगा तो अपना क्रिटिकल एनालिसिस करूंगा, हाँ करना होगा तो हाँ करूंगा, ना करना होगा तो ना करूंगा। चलिए सतीश जी, टोटल न्यूज से आपने बातचीत की, अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपका रविवार बहुत अच्छा जाए, थैंक यू वेरी मच। जी जी शुक्रिया। तो मुझे निमंत्रण मिला तो मैं जरूर सोचूंगा। राजनाथ सिंह से मिलने के बाद सतीश उपाध्याय ये बात कह रहे हैं, यानी कि सीधे तौर पर आप कुछ ना कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। सतीश उपाध्याय अभी हमसे बातचीत में भी जो इशारा कर रहे थे उस इशारे को समझ सकते हैं। एमसीडी को लेकर के जरूर बातचीत हुई, लेकिन कह रहे हैं कि हम जब अपने सीनियर लीडर्स से मिलते हैं तो हम तमाम तरह की बातचीत करते हैं और हम तमाम चीजों की जब बातचीत करते हैं तो मुझे आपसे जितनी बात कहनी है मैं उतनी बात ही करूंगा और बाकी जो बात हमारे बीच में हुई वो हम अपने तक ही रखेंगे। या लेकिन बाकी क्या चीज बातचीत हुई है वो दिल्ली की जनता अंदाजा लगा सकती है। यानी कि बीजेपी एक बार फिर उसी स्थिति पे है कि उसके पास ऑप्शंस खुले हुए हैं और किसी भी तरह से अगर उसे समर्थन मिलता है तो वो सरकार बनाएगी। अब वो समर्थन कैसे जुटाएगी? हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेगी, राजनाथ सिंह साफ तौर पर यह बात कह चुके हैं, लेकिन अब बिना हॉर्स ट्रेडिंग के, बिना जोड़ तोड़ के भी अगर वो समर्थन जुटाने की बात कर रही है तो यह बेहद दिलचस्प स्थिति नजर आ रही है दिल्ली की सरकार को लेकर के। लेकिन एक बार फिर से जो उहापोह की स्थिति है वो नजर आ रही है। एक दिन पहले तक बीजेपी फिर से हमलावर थी आम आदमी पार्टी पर भी और कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं वो कटघरे में खड़ी कर रही थी कि हम चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं और हम हाउस ट्रेडिंग नहीं करेंगे। लेकिन अब एक बार फिर से जब कुछ इशारे मिल रहे हैं तो यही सवाल उठता है कि अगर जोड़ तोड़ नहीं किया जाएगा तो आखिर जरूरी आंकड़े जुटाए कैसे जाएंगे? यही पत्ते नहीं खोल रहे और यहीं पर पेच सारा फंसा हुआ है दिल्ली की सियासत को लेकर के। अब यह देखने वाली बात है कि आने वाले वक्त में ये जो दिल्ली की सियासी ऊंट का जो करवट है, ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली की स्थिति किसी भी तरफ जा सकती है, राजनीति किसी भी तरफ रुख ले सकती है और राजनीति किसी भी तरफ मुड़ सकती है। सरकार अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि चुनाव के बाद ही बनेगी, सरकार चुनाव के बगैर भी बन सकती है, कुछ भी हो सकता है। अभी फिलहाल कम से कम यही स्थिति नजर आ रही है दिल्ली में। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बड़ी खबर में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि टोटल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।